अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि माया को माया लगे कर कर लंबे हाथ। इसका अगर हम इसकी तशरीह की जाए तो मुख्तलिफ़ इसके मतलब निकाले जा सकते हैं, इसकी तशरीह की जा सकती है। लेकिन उसकी अगर हम जनरली बात करें तो इसका मतलब ये है कि पैसा पैसे को खींचता है, पैसे वाला पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये चीज़ें अब इतनी आम हो गई हैं, इतनी कॉमन हो गई हैं कि हमें अब अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में भी ये चीज़ें अब नज़र आने लगी। हम खुद हो सकता है इस सिस्टम का हिस्सा हो, हम पे भी ये कहावत लागू होती हो। मैं अपने आप को एग्जैम्प्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरी आज की बात का मकसद ये है कि अगर हम एनालिसिस करें, अपना मुशाहिदा करें अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो लगता है कि हम भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। कहीं हम विक्टिम हैं और कहीं हम खुद मेन रोल इसमें प्ले कर रहे होते हैं। आपने फील किया होगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा पैसे वाली होती हैं, कुछ आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो कम पैसे वाले होते होंगे, तो फिर आप देखती होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो पैसे वाली जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ उनका गठजोड़ ज़्यादा है, और जो उनमें कम पैसों वाले हैं, जो उनमें थोड़े माड़े हैं, उनको वो जो पिलर्स हैं उस फैमिली के जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो उनको माड़ी कैटेगरी में ला के उनको लिफ्ट नहीं कराते। जबकि आपकी फैमिली के 4 पिलर जो हैं वो हैं सेम, रिश्तेदारी में सेम होते हैं। वो आपकी आपस में कज़न्स हैं, या आपके चाचे हैं, आपके ताए हैं, या आपकी मासियाँ हैं, या जो भी रिश्ते हैं, वो पिलर्स आपके जिन पे ये पूरी आपकी फैमिली की बिल्डिंग खड़ी है, वो रिश्ते बराबर के होंगे, लेकिन उनमें फ़र्क पैसा लेके आएगा। अगर 4 बहनें हैं या 4 भाई हैं, जो जिनके पास 2 के पास पैसा ज़्यादा है, उनका 2 में आपस में बड़ा इत्तेहाद होगा। जो 2 माड़े हैं उनको कभी कभी लिफ्ट कराई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सेम ऐसा ही अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आएँ तो जो आपके बड़े हैं वो आपकी सेम कैटेगरी में से उन लोगों को ज़्यादा लिफ्ट कराएंगे जिसके पास जो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, और जो फाइनेंशियली थोड़ा सा कम होगा उसको थोड़ी कम लिफ्ट मिलेगी। तो पैसा जो है ना, ये अब एक मयार बन चुका है, रिश्तेदारी में भी नंबर 1 आने के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी नंबर 1 आने के लिए, और आपके सोशल रिलेशंस में भी। अब आप 4 दोस्त हैं, आप 4 दोस्तों में से 2 दोस्त अगर अच्छी ड्रेसिंग करते हैं और 2 दोस्त अगर थोड़ी माड़ी ड्रेसिंग करते हैं, तो वो जो 4 दोस्तों में से ना जो 2 दोस्त अच्छी ड्रेसिंग करते हैं ना, वो एक दूसरे उनकी आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होगी। और जो 2 बेचारे माड़े हैं उनको कभी कभार लिफ्ट कराई जाएगी। वो जो 2 अच्छे हैं फाइनेंशियली, वो आपको नज़र आएंगे कहीं चाय पीते हुए, कहीं किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे खाते पीते, और जो बेचारे 2 माड़े दोस्त हैं उनको लिफ्ट नहीं कभी कभार ही कराई जाएगी, ठीक है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, समझ से बाहर। मादियत परस्ती इतनी आ चुकी है हमारे अंदर कि हम लोग अब खुलूस को, ट्रस्ट को, कैरेक्टर को, पॉजिटिविटी को, खुश अखलाकी को, और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कौन हमारे साथ मुखलिस है, किस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन हमें बहुत प्यार से मिलता है। नहीं, हमारे नज़दीक ये है कि भाई जिसके पास पैसा ज़्यादा है हमने उसके कांटेक्ट में रहना। हमारा इससे मतलब क्या निकल सकता है, हमने उससे कांटेक्ट में रहना। हम इससे कब क्या मतलब निकलवा सकते हैं, हमने इससे कांटेक्ट में रहना। आपको डेली गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते होंगे, और जो लोग आपको गुड मॉर्निंग कहते होंगे ना,
वो कोई ना कोई मतलब उनका आपके साथ जुड़ा हुआ होगा। जब आप कभी एक्सपीरियंस कर लें, कभी आप उनका कोई काम का इनकार कर दें, फिर मैं देखता हूँ आपको कैसे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं। हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो एहसास ख़त्म हो गया। अगर हमसे बेचारा कोई माड़ा बंदा खुश अखलाक़ी से पेश आता है, प्यार मोहब्बत से मिलता है, हम कहते हैं यार इसको कोई ना कोई हमसे मतलब होगा, जबकि यार वो हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है, वो अपनी मोहब्बत में मारा जा रहा है, वो हमारी तरफ रुजू कर रहा है, और हम उसको यार हम तो तुरम खान है ना, अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें नवाजा है, हम जो है ना फ़िरौन बन चुके हैं, लोग तो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हम तो ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है फ्यूडलिज़म, वडेरा सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था हमारे देहातों में, हमारे सिंध साइड पे, हमारे जनूबी पंजाब के रूरल एरियाज़ में। लेकिन आपको पता है ये वडेरा सिस्टम अब हमारे अंदर भी आ गया। अब हर इंसान अपने अंदर एक वडेरा है। हम कहते हैं ना ये वडेरे अपने इलाकों में स्कूल नहीं खोलने देते ताकि लोग पढ़ लिख ना जाएं, और उनको वडेरा कौन मानेगा, लोगों को अवेयरनेस ना आ जाए। लेकिन अब हम लोग जो शहर में रहते हैं, हम तो फुली अवेयर लोग हैं ना, हम लोगों में तो बड़ी अवेयरनेस है, जैसे हम लोग बोलते हैं। आप अगर ये अपना एनालिसिस करें तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वडेरा होगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होता ये हमारी मासी का बच्चा किसी अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ सकता है, वो मासी की बेटी या मासी के बेटे ने इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे जूते कैसे पहने हुए हैं, हमने तो नहीं दिया इसे, किसने दिया इसे, ठीक है, ये मेरे जैसा सूट इस मासी ने कैसे पहन लिया है, ठीक है। या हमारा वो दोस्त जो थोड़ा माड़ा सा है यार, वो उसने यार गाड़ी कैसे ले ली, इतनी तरक्की कैसे कर रहा है यार, ये इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं, इसका सोर्स ऑफ इनकम कैसा है यार, ये मुझसे आगे कैसे जा रहा है यार, ये तो मेरे मुकाबले पे आ रहा है, ये तो मेरे लेवल पे आ रहा है। हमें टेंशन पड़ जाती है जो हमारे नीचे है ना, जो हमसे रुजू करते हैं वो हमारे नीचे ही रहें। कुछ फैमिलीज़ हैं बहुत अच्छी जो अपने अंदर माड़े लोगों को पुल कर, उनको माड़े लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनको ले आते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये मांग रहे हैं हमसे, ये मांगते ही रहें, हमारी वडेरा शाही कायम रहे, हम अपने लेवल तक क्यों लेके आए, ये फ़कीर हैं, ये फ़कीर ही रहेंगे। और हमारी ये वाली ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बड़ी नॉर्मल बातें हैं, आप लोगों को ये बातें अपनी लाइफ में फ़िट होती नज़र आएंगी। तो हमारे जैसे बहुत से लोग ऐसे ही खप खप के मर गए, हम भी एक दिन खप खप के मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हम अपनी इस्लामी इक़दारों को भूल गए हैं, भाईचारे को भूल गए हैं, बराबरी को भूल गए हैं। हमारे यहाँ अब इज़्ज़त का मेयार सिर्फ पैसा है, या आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ज़ाहिरी ड्रेसिंग, ज़ाहिरी आपकी अपीयरेंस है। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार मुझे गरीबों से बहुत नफ़रत है, यार मुझे गरीब नहीं अच्छा लगता। ना मुराद ऐसे लोग हैं हमारे सराउंडिंग में, मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं तो गरीब से नफ़रत है मुझे। तो बंदा उनसे पूछो तुम्हारा बाप और माँ के पेट से अमीर पैदा हुए थे, तुम्हारी एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, ऊपर की बात कर रहा हूँ, कोई तो ऐसा होगा जो स्ट्रगलिंग होगा। आज अगर उनके पैसे पे बैठ के तुम लोग कोई अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो तो तुम कहते हो यार हमें गरीबों से नफ़रत है, लानत हो। मैं कहता हूँ ऐसी मेंटालिटी पे। अल्लाह ताला हम सब को एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे अंदर से ये जितने भी फ़र्क हैं हमारी ज़हनियत के, ये जितने भी ये जो फ़साद हैं, इनको दुरुस्त फ़रमाए और हमें इक्वालिटी, बराबरी के ऊपर ताल्लुकात में एक दूसरे के साथ बरतने की और एक दूसरे को इज़्ज़त देने की तौफीक अता फ़रमाए। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।